सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्लास स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको लैटीट्यूड का एक इंट्रोडक्शन क्लास करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लैटीट्यूड जो है वो उससे हम लोग को ये पता चलता है कि किस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, वो हम लोग को लैटीट्यूड से पता चलता है। तो कौन सा कंट्री किस लैटीट्यूड में, इससे हमको वहाँ का मौसम के बारे में पता चलेगा कि वो गर्म क्षेत्र है या वो ठंडा क्षेत्र है या फिर वहाँ पे ठंडा गर्मी दोनों पड़ता है, तो ये हम लोग को पता चलेगा। दूसरा चीज़ लैटीट्यूड से भी पता चलता है कि किस महीने में वहाँ पे ठंडा रहेगा कि गर्मी रहेगा, ये भी हम लोग को पता चलता है। जैसे हम लोग इंडिया को लेकर के बात किए थे पिछली क्लास में। तो चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते आगे बढ़ाते। देखिए आज हम लोग कुछ फैक्ट्स को पढ़ेंगे, है ना, और फैक्ट्स को देखेंगे कि लैटीट्यूड से जुड़ा हुआ और कौन कौन सा फैक्ट्स है और लॉन्गिट्यूड से जुड़ा हुआ कौन कौन सा फैक्ट्स है। उसके बाद फिर हम लोग अगला स्टेप में आएंगे, क्या चीज़ का, टाइम कैसे निकाला जाता है, जो मैंने आपको बताया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए ये भी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम लोग ईस्ट से वेस्ट खींचते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड। हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षांश। और जो उत्तर से दक्षिण खींचा जाता है, ये क्या हो गया, ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, इसको देशांतर बोलते हैं। ये हम लोग बात किए थे। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि लैटीट्यूड जो है वो एक क्या है, एक पैरेलल लाइन है ना। लैटीट्यूड क्या है, पैरेलल लाइन है। अब देखिए एक सवाल आपसे पूछता है एग्जाम में, सवाल क्या पूछेगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है, आगे भी आएगा, कि एक एक डिग्री के इंटरवल पर, एक एक डिग्री के अंतराल पर टोटल लैटीट्यूड लाइन कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा। एक एक डिग्री के अंतराल पर टोटल लैटीट्यूड लाइन कितना है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान के चलिए 0 डिग्री है और मैंने बताया था कि 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री। तो आप अपना आंसर दीजिए कि टोटल लैटीट्यूड लाइन पूरे अर्थ में कितना है। कभी इस तरह से पूछेगा, कभी इस तरीके से पूछेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है, साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो पिछली क्लास को देख लीजिएगा, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पूरे डिटेल में लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का वहाँ पे मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था आपको। तो आप समझना, मैंने आपको बताया था कि लैटीट्यूड के ऊपर वाला क्षेत्र को, मतलब 0 डिग्री जो लैटीट्यूड है उसके ऊपर वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री के नीचे वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना, दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ये हम लोग बात किए थे। तो आप एक बात समझना, एक क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है टोटल लैटीट्यूड लाइन है, साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि ये क्या है, मान लीजिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे करते करते कितना, 90, है ना। तो आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना लाइन हो गया, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री नहीं, 90 है ना, 90। साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना हो गया, वैसे ही 1 2 3 4 कितना, 90, है ना, 90 कितना हो गया, 180, 180। बीच का लाइन हम लोग ऐड नहीं किए, है ना, ऊपर का 90, 1 2 3 4, है ना, 90, नीचे का 90 और बीच का एक लाइन कितना हो गया, तो इक्वेटर, है ना, 180, और एक क्या हो गया, इक्वेटर, एक इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 181। कितना टोटल लैटीट्यूड लाइन हो गया, 181। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में 181 ना दे। आपको तो दिख रहा है यहाँ 181 है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि एक एक डिग्री के अंतराल पर कितना लैटीट्यूड लाइन है, तो आप ध्यान रखिएगा 1 2 3 कितना, ऊपर में 90, नीचे में 90, तो 90 90 180, और बीच का एक 0 डिग्री कितना हो गया, 181। तो 181 आपको दिख रहा है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये जो ध्रुव है, ये जो पोल है, ये शून्य है, इसको लैटीट्यूड में काउंट नहीं किया जाता। ये एकदम क्या है, शून्य है, इसको लैटीट्यूड लाइन में इसको काउंट नहीं करते हैं। तो इसलिए तो 2 ध्रुव कभी कभी क्या कर देते हैं, जैसे 181 में पोल को माइनस कर देते हैं, ध्रुव को क्या कर देते हैं, माइनस। तो ये माना जाता है कि ये शून्य है, बिंदु है, ये एक क्या है, बिंदु है, डॉट है, तो इसको लैटीट्यूड लाइन नहीं माना जाता है। तो 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 179। देखिए 181 भी है, 179 भी है ना। अब अगर ऑप्शन में कोई एक देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 ऑप्शन है उसमें 181 दिया है और बाकी अलग अलग ऑप्शन दिया, तो 181 को आप टिक कर दीजिएगा,
लेकिन ऑप्शन में 179 दिया है और कोई अलग अलग ऑप्शन दिया है, 181 नहीं दिया, तो 179 को टिक कर दीजिएगा। लेकिन सवाल ये बनेगा, कंफ्यूजन यहाँ पे होगा कि 179 और 181 ही अगर दोनों ऑप्शन दे दे तो फिर दिक्कत हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो, या आयोग के ऊपर, जो कमीशन जो एग्जाम ले रहा है वो किसको सही करता है। मेरे ख्याल से अगर ऐसा आ जाता है दोनों तो 179 को ही आप टिक कीजिएगा, यही ज़्यादा सटीक होगा, है ना। 179 को ही टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कमीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या आंसर करेगा। तो लैटिट्यूड लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने के लिए दोनों ऑप्शन तो नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी देता है तो 179 को ही आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो टोटल लैटिट्यूड लाइन 181, 179, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। दोनों नंबर आपको याद रखना है। एक तो ये चीज़ हो गया। अब देखिएगा, इसमें एक सवाल ये बनता है, ये तो लैटिट्यूड हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये आपका क्या हो गया, जिसे मैं आपको बनाता। तो लॉन्गिट्यूड में आपको पता है कि लॉन्गिट्यूड जो है वो पैरेलल नहीं है ना। लॉन्गिट्यूड क्या है, पैरेलल नहीं है। तो आप पॉइंट याद रखते चलिएगा, सारा जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखते चलना। अब देखिएगा, ये पोल हो गया। लॉन्गिट्यूड क्या है, वो पैरेलल नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन कितना है, टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन, तो आप एक बार ध्यान रखिएगा। अगर आपसे लैटिट्यूड पूछेगा तो ये दोनों आप याद रखिएगा, 181, 179, है ना। और टोटल लॉन्गिट्यूड अगर आपसे पूछा जाए कि एक एक डिग्री के इंटरवल पर, एक एक डिग्री के अंतराल पर टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन कितना है, तो आप याद रखिएगा। तो लैटिट्यूड में मैंने तो आपको बता दिया, लैटिट्यूड या अक्षांश जिसको बोलते हैं, इसमें आप दोनों नंबर याद रखिए, 181 भी या 179, ये दोनों संख्या आप याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूड की बात करें अगर हम लोग, तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितना है, तो टोटल लॉन्गिट्यूड है 360। आपको पता है एक सर्कल है ना, और एक सर्कल, एक राउंड आप मार लीजिए, गोल घूम लीजिए, कितना घूम लिए, 360, है ना, 360 डिग्री, है ना। तो याद रखिएगा टोटल। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि देखिए ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये क्या है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते इसके जस्ट पीछे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, और उसके बाद फिर ऐसे 181, 182 ऐसे करते करते कितना, 360। तो कुछ लोग बोलेंगे सर 0 डिग्री को भी तो काउंट की 361 तो नहीं होगा, नहीं 361 नहीं होगा, आप काउंट कर लेना 0 से लेकर के पूरा, है ना, कितना है 360, है ना। तो 360 लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो आप ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड लाइन आपसे पूछेगा तो ये दोनों याद रखिएगा, 179 या 181, और लॉन्गिट्यूड लाइन पूछेगा तो 360 आप याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा, दो लैटिट्यूड के बीच का जो दूरी होता है वो कितना होता है, ये सवाल बहुत पूछता है एग्जाम में। दो लैटिट्यूड के बीच का दूरी या दो लॉन्गिट्यूड के बीच का दूरी, है ना। तो आपको ये बात पता है कि लॉन्गिट्यूड में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग पोल से ध्रुव की तरफ आते हैं, जैसे जैसे हम लोग पोल से, जैसे जैसे हम लोग, ये पोल है, यहाँ से जैसे जैसे हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, तो लैटिट्यूड क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की लॉन्गिट्यूड क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड। लेकिन जैसे हम लोग इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं तो लॉन्गिट्यूड क्या होने लगता है, दोनों, है ना, घटने लगता है। तो आप देखिएगा, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का दूरी जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, इक्वेटर के पास होगा। याद रखिएगा, ये चीज पूछता है एग्जाम में। तो दो लॉन्गिट्यूड, दो देशांतर रेखा के बीच का दूरी सबसे ज्यादा कहां पे होगा, भूमध्य रेखा पर होगा, इक्वेटर पर होगा, विषुवत रेखा पर होगा। क्योंकि 0 डिग्री से जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ जाएंगे, ये दोनों के बीच का दूरी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ बढ़िएगा, लॉन्गिट्यूड का दूरी घटता है कि बढ़ता है। तो दो लॉन्गिट्यूड का दूरी क्या होता है, घटता है ना। और जैसे जैसे ध्रुव से आप इक्वेटर के पास आइएगा तो दो लॉन्गिट्यूड का दूरी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूड में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किलोमीटर होगा, लेकिन लैटिट्यूड में लगभग हर जगह क्या होता है, पैरेलल होता है। तो आपको याद रखना है, लैटिट्यूड अगर आपसे पूछा जाए, याद रखिएगा, लैटिट्यूड का अगर पूछा जाए
कि दो लैटिट्यूड के बीच का दूरी कितना होता है। दो लैटिट्यूड में बोल रहा हूं, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, दो लैटिट्यूड के रेखा जो है उसके बीच का दूरी कितना होता है, तो आप ध्यान रखिएगा 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर याद रखिएगा। दो लैटिट्यूड के बीच का दूरी कितना होता है 111 किलोमीटर। लेकिन जहां तक बात है लॉन्गिट्यूड का, अगर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूड का, तो मैंने आपको बताया लैटिट्यूड में तो आपको 111 किलोमीटर ध्यान रखना, लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूड में सबसे ज्यादा चौड़ाई कहां पे होगा, 0 डिग्री के पास, मतलब विषुवत रेखा के पास, इक्वेटर के पास, क्योंकि दो लॉन्गिट्यूड, दो रेखा जो लॉन्गिट्यूड का है उसमें सबसे ज्यादा दूरी कहां होगा, इक्वेटर। क्योंकि देखिए इक्वेटर से जैसे ऊपर जाएंगे लॉन्गिट्यूड का दूरी क्या होने लगेगा, देखिए ये दोनों क्या होते जा, कम होते जा रहा, कम होते जा रहा। तो आप याद रखिएगा इक्वेटर के पास लॉन्गिट्यूड का अगर हम लोग बात करें तो लॉन्गिट्यूड का जो है इक्वेटर के पास इसका जो दूरी होता है वो होता है 111.3 किलोमीटर। याद रखिएगा 111.3 किलोमीटर। कहां पे मैं बोल रहा हूं, इक्वेटर के पास। अगर इक्वेटर का 0 डिग्री, देखिए जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, अगर हम लोग बात करें 45 डिग्री का, 45 डिग्री, 45 डिग्री में क्यों ले रहा, मैं आधा ले रहा हूं। 0 डिग्री मतलब ये हो गया 0 से यहां 90, तो 90 का आधा कितना हो जाता है 45। तो 45 डिग्री अगर आप देखिएगा, मतलब ये जो उत्तरी गोलार्ध है या दक्षिणी गोलार्ध है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर है, इसका आधा मैं बोल रहा हूं। तो 0 डिग्री पे कितना हो गया 111.3 किलोमीटर। 45 डिग्री पे इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, आप बताइए, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा ना, क्योंकि चौड़ाई क्या हो रहा है, घट रहा है। तो याद रखिएगा अगर हम लोग इक्वेटर के पास, मतलब किसका बात कर रहे हैं, 0 डिग्री के पास 111.3 किलोमीटर है, अगर हम लोग 45 डिग्री लैटिट्यूड के पास अगर बात करें, मैं लॉन्गिट्यूड का दूरी बता रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं 45 डिग्री लैटिट्यूड के, 45 डिग्री यहां पे मैं, आप लोग मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेटर, जैसे यहां इक्वेटर क्या है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड के पास जो दो लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है वो दो लॉन्गिट्यूड के बीच का दूरी कितना है 111.3 किलोमीटर है। लेकिन 45 डिग्री लैटिट्यूड के पास ये जो 45 डिग्री लैटिट्यूड है, ये वाला जो लैटिट्यूड है, इसके बीच का दूरी और देखिए इक्वेटर के बीच का दूरी, दोनों में क्या है अंतर है। इक्वेटर में क्या होगा ज्यादा होगा और यहां पे 45 डिग्री में क्या होगा कम होगा। कितना कम होता है तो याद रखिएगा 79 किलोमीटर। कितना होता है 79 किलोमीटर। और अगर हम लोग 90 डिग्री का बात करें, 90 डिग्री लैटिट्यूड या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव में कितना हो जाता है ये 0 किलोमीटर। तो ये आपको लॉन्गिट्यूड में याद रखना है। ये तीन चीज आप क्या कीजिएगा लॉन्गिट्यूड में याद रखिए। क्या क्या मैं बोल रहा हूं कि 0 डिग्री के पास इक्वेटर के पास लॉन्गिट्यूड सबसे ज्यादा, दो लॉन्गिट्यूड का जो दूरी होता है वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है, इक्वेटर के पास होता है 111.3 किलोमीटर। 45 डिग्री लैटिट्यूड 45 डिग्री अक्षांशीय रेखा के पास देशांतर, दो देशांतर का दूरी, समझ पा रहे बात, मतलब 45 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के पास दो लॉन्गिट्यूड लाइन का दूरी कितना होता है 79 किलोमीटर होता है। और ध्रुव के पास कितना हो जाता है 0 किलोमीटर हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्लियर, ये क्लियर। अब देखिए सवाल क्या क्या आएगा। ये दोनों तो क्लियर हो गया, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए अब आपसे पूछेगा कि दो लैटिट्यूड के बीच का जो क्षेत्र है और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो क्षेत्र है, समझ पा रहे बात, मतलब ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला जो खाली क्षेत्र आप देख रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। दो लैटिट्यूड, ये एक लैटिट्यूड लाइन है, ये एक लैटिट्यूड लाइन है, इसके बीच का क्षेत्र, या फिर ये एक लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये एक लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसके बीच का क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा दो लैटिट्यूड के बीच का क्षेत्र हो या दो लॉन्गिट्यूड के बीच का क्षेत्र हो, ये दोनों के बीच का क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं, ग्रिड, याद रखिएगा। तो दो लैटिट्यूड और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। यहां तक क्लियर है।
अब देखिए, आपसे पूछेगा दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए, दो अलग अलग क्वेश्चन आएगा। दो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो ग्रिड कहते हैं। लेकिन जैसे ये एक लैटिट्यूड लाइन है, ये एक लैटिट्यूड लाइन है, इस दोनों के बीच की दूरी को हम कहेंगे कि लैटिट्यूड लाइन का जो बीच का दूरी है, दो लैटिट्यूड के बीच का जो दूरी है, उसको क्या कहते हैं, उसका एक टेक्निकल टर्म है। जैसे हम कहें ना, मैंने आपको बताया कि 111 किलोमीटर, दो लैटिट्यूड के बीच का दूरी कितना है, 111 किलोमीटर, तो उसको क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा, दो लैटिट्यूड के बीच की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं जोन। हिंदी में कहेंगे कटिबंध, याद रखिए कटिबंध, है ना, तो उसको जोन कहेंगे या फिर कटिबंध कहेंगे। तो दो लैटिट्यूड के बीच का दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछें कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच का दूरी को क्या कहते हैं, दूरी का मैं बात कर रहा हूं, बीच का क्षेत्र नहीं, तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो लॉन्गिट्यूड इक्वेटर के पास 111.3 किलोमीटर इसका दूरी होता है। मैंने आपको बताया 45 डिग्री लैटिट्यूड के पास 79 किलोमीटर इसका क्या होता है, दूरी होता है, यहां पे 0 किलोमीटर। तो ये जो दूरी मैं बता रहा हूं दो लॉन्गिट्यूड के बीच का, इसको हम लोग कहते हैं गोरे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोरे। तो ये तीन टर्म आप यहां पे क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। कौन कौन सा टर्म मैंने आपको बताया, ये स्पष्ट कर लीजिएगा अंतर। क्या मैं बोल रहा हूं कि दो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच का क्षेत्र को, उसको हम लोग कहते हैं ग्रिड। दो लैटिट्यूड के बीच का दूरी को हम लोग कहते हैं जोन, और दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं गोरे। समझ पा रहे बात, कि एक लॉन्गिट्यूड ये वाला है और एक लॉन्गिट्यूड ये वाला है, तो इस दोनों के बीच की दूरी को हम लोग गोरे कहते हैं। यहां से काफी बार सवाल आ चुका है, यह सवाल पूछता है। ये क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह का ये जो फैक्ट्स है ना, ये जो फैक्ट्स है, यहां से सवाल आता है। क्लियर? तो चलिए, ये कुछ फैक्ट्स हो गया, इसको आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड को पढ़ेंगे और कैसे टाइम निकाला जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, जीएमटी क्या होता है, ये सब हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।